इस विषय में आने के पहले सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों का आभारी हूं जिनके कारण ये प्रोग्राम अरेंज हो सका। हमारे यहाँ पोपट राव जी आए हैं जिन्होंने इतने लोगों का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया है। तो माटी के जो माटी मानुष से भी मिला और फिर व्यवसाय के मैं एक बहुत ही बड़े इंसान से मिला जिनके कारण हमारा पैसा मिलता है। खाना मिल गया, पैसा मिल गया। उसके बाद मुझे मिलने का सौभाग्य हुआ उदयन जी से, जो एक ऐसे परिवार से आते हैं जो न सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट है बल्कि उससे ज़्यादा उनकी एक पॉलिटिकल सोच है, मगर उनसे भी ज़्यादा उनका एक लीडरशिप स्किल है। और इस कम उम्र में उनके लीडरशिप स्किल को देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर हमारे पास सही लीडर हैं तो वो जगह या वो शहर या वो जिला या वो देश सही रास्ते पर विकसित होता है। तो मैं 3 ऐसे इंसान से मिला जिन्होंने दरअसल समाज की नींव को पकड़ के रखा है। और फिर आते हैं कि उस चीज के ऊपर जिनके ऊपर मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ। और ये बातचीत है क्या सही में मैं आपको परमात्मा के बारे में बोलना चाहता हूँ? मैं दरअसल उतना नहीं बोलना चाहता। मैं दरअसल आपके दुख और दर्द के बारे में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये देखा गया है पेट भरा हुआ है फिर भी इंसान दुखी है, जेब भरा हुआ है फिर भी इंसान दुखी है, यश है, सक्सेस है, फिर भी इंसान दुखी है। अगर ये तीनों चीज में इंसान दुखी है तो शायद इंसान को एक चीज और की जरूरत है। और उस दायरे के अंदर इस जरूरियत ना ही मैं कोई चीज को जल्दी स्वीकार करता हूं। मेरी अपनी कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, मेरी अपनी कोई धर्म नहीं है, मेरी अपनी कोई जाति नहीं है। लिखने के लिए लिख देता हूँ कुछ, बोलने के लिए बोल देता हूँ कुछ, क्योंकि कहीं पे फॉर्म भरना होता है। उसके बगैर उसके अलावा मेरा अपना कोई धर्म या जाति से कोई रिश्ता नहीं है। कभी बचपन में मेरे माता पिता ने मुझे ना कोई संस्कार दिए, ना कभी कुछ बोला हमें कैसे जीना चाहिए, ना हमें कभी बोला क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ना कभी बोला कि हमें कोई पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इस अवस्था के अंदर मैं दरअसल बड़ा हुआ एक कोरे किताब की तरह, जहां मेरे माता पिता ने कुछ लिखा नहीं था। और ये कोरा किताब आगे चल के बहुत सारे सवालों के अंदर घिर गया। मैंने देखा कि लोगों के पास, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग तो नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास खाना नहीं है। और मैं समझता हूं कि ये लोग अगर दुखी होते हैं, ये लोग अगर दर्द में होते हैं, तो वो तो बहुत स्वाभाविक है। मैंने ये भी देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ये कर्ज में गिरे हुए हैं। और अगर ऐसे लोग दुखी हैं या दर्द में हैं तो वो बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैंने बहुत ऐसे लोग भी देखे जिनके पास खाना भी है, पैसा भी है, रहने का जगह भी है, जीवन में उन्होंने कुछ हासिल किया भी है, लेकिन फिर भी ये लोग दुखी है, फिर भी ये लोगों का दर्द है। तो फिर मुझे पता चला कि दरअसल संसार जो चीज देता है, या फिर धर्म जो चीज देता है, या मजहब जो चीज देता है, वो काफी नहीं है। फिर लगा कि शायद आध्यात्म में जो लोग जाते हैं वो लोग सुखी होंगे। लेकिन जब मैंने आध्यात्म के जगत को बहुत गहराई से टटोला, मैंने देखा कि वो लोग भी सुखी नहीं है, वो लोग भी शांत नहीं है। उनकी अशांति ये है कि उनको मोक्ष चाहिए,
उनकी अशांति ये है कि उनको मुक्ति चाहिए। उनकी अशांति ये है कि वो स्वयं के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी अशांति ये है कि वो दरअसल उनका जो होश है वो इस हद तक बढ़ नहीं रहा है कि वो दूसरे आयाम के बीइंग्स के साथ बात कर सके। तो हर इंसान की दुख और दर्द का कारण जो है अल्टीमेटली पता चला वो सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि हम कुछ चाहते हैं, और जब हम कुछ चाहते हैं तब दुख उसके पीछे पीछे हम। फिर लोगों को जब पता चला, लोगों को मतलब चंद लोगों को पता चला दरअसल हमारी चाहत, या जैसे बुद्ध ने कहा तृष्णा, हमारे दुख का कारण है। तो फिर वो दरअसल उस चीज के ऊपर काम करने लगे जिसको कहते हैं कि अपनी शरीर की शुद्धिकरण, अपना मन का शुद्धिकरण, और हर चीज से वैराग्य प्राप्त करने की कोशिश। ये उनका मार्ग रहा। चंद लोग हैं, ऐसा नहीं कि संसार में बहुत लोग हैं, लेकिन उनको लगा कि अगर मैं सही में वैराग्य प्राप्त कर लूंगा तो मेरे अंदर वो शांति आ जाएगा जिसकी मुझे तलाश है। लेकिन वैराग्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, और वैराग्य प्राप्त करते करते हमारे अंदर, हमारे जीवन में जितने ड्रामा होते हैं, क्योंकि वैराग्य का मतलब है कि आप परिवार छोड़ोगे, वैराग्य का मतलब है कि आप समाज छोड़ोगे, और समाज वैराग्य के लिए राजी नहीं है, परिवार वैराग्य के लिए राजी नहीं है, तो वहां पे कलह और क्लेश बढ़ जाता है। तो मैंने देखा कि वो लोग भी दरअसल कुछ शांति के रास्ते पे नहीं है। कई लोगों को दुखी और कई लोगों को दर्द में छोड़ के वो आगे निकले हैं। तो कहते हैं कि बुद्ध ने अपने परिवार को छोड़ के निकला था अपने शांति के लिए। उसे लगा अगर मैं शांत हो गया तो शायद मैं अपने परिवार को शांत कर सकूंगा। लेकिन जो इंसान शांति प्राप्त करता है वो दूसरों को शांति दे नहीं सकता है। आपके परिवार आपको जल्दी माफ नहीं करेंगे, और ये मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं। अगर मैं इस रास्ते पे आया हूं, कहीं मेरे परिवार ने भी मुझे माफ नहीं किया है। मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि मेरे पास सुख और शांति का बीज है या कुंजी है या चाबी है। ऐसा मेरी कोई दावा नहीं है। मैं इतना ही काम करता हूं कि अगर आपके पास दुख और दर्द है तो फिर आप इस किताब के साथ बात करो, इस चेहरे के साथ बात करो। अगर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं तो मैं आपको कहूँगा कि आप 30 दिन तक इनके साथ बात करो, और उसके बाद देख लो क्या आपके मन में, आपके जीवन में, आपके अंदर थोड़ा सा शांति आया या नहीं आया। इस किताब के अंदर एक टैगलाइन है। टैगलाइन ये कहता है, आपके जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा लेकिन बहुत कुछ बदल जाएगा। और जानते हैं बहुत कुछ क्यों बदल जाएगा? क्योंकि जब आप परमात्मा के पास आते हैं तो फिर आपके कर्म के बंधन कटने शुरू हो जाते हैं। आपका यह आखिरी जीवन हो जाता है। इसके बाद आप कभी जन्म नहीं लेंगे। और न सिर्फ ये आपका आखिरी जीवन होता है। अब मान लीजिए कि आप अगर आध्यात्म के जरिए मोक्ष प्राप्त करते हैं तो ये आपका आखिरी जीवन जरूर होता है, लेकिन आपके आत्मा का कल्याण नहीं होता है। जब आप परमात्मा के पास आते हैं न सिर्फ आपका कल्याण होता है बल्कि आपकी आत्मा का भी कल्याण होता है, क्योंकि आपका आत्मा अब वापस परमात्मा के पास जा सकता है। आपकी आत्मा परमात्मा से बिछड़ गए हैं उनकी अपनी गलती के कारण, जिसका वो फल यहाँ पे भुगत रहे हैं। और फिर सवाल ये उठता है कि आत्मा वापस क्यों नहीं जा पा रहे? ऐसी क्या मजबूरी है कि आत्मा वापस अपने घर नहीं जा पा रहा है? उसका कारण ये है कि इस ब्रह्मांड का एक राजा है। ये राजा दरअसल इतना शक्तिशाली है
कि आत्मा उनके सामने झुकना पड़ता है उनको। इस राजा के लिए सब देवी देवता काम करते हैं, सब असुर काम करते हैं, आत्माएं काम करते हैं, और पूरे ब्रह्मांड में उनके मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिलता नहीं है, उनके मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, उनके मर्जी से आपका जिंदगी चलता है, और उनकी प्रेजेंस यानी उनकी जो वो कण कण में विराजमान है, लेकिन वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा ना होने के कारण बावजूद वो स्वयं को परमात्मा घोषित करता है। अगर एक व्यक्ति, एक शख्स, वो इंसान नहीं है, वो एक कॉस्मिक बीइंग है, क्योंकि ब्रह्मांड का राजा है तो वो तो मनुष्य होगा नहीं। अगर देवता उनके नीचे काम कर रहे हैं तो वो तो कोई देवता ही होगा, लेकिन वो सबसे बड़े देवता है। और ये देवता अगर स्वयं को परमात्मा घोषित करता है तो इस बात को वो सबूत दे देता है कि दरअसल वो झूठा है, वो झूठ बोल रहा है। उसने अपने आप को घोषित किया, मैं ही आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ना वो आत्मा है, ना वो परमात्मा है। और यहां से शुरू होता है उसकी झूठ की पूरी सफर। उसने हर मजहब को इस इंसानों के बीच उन्होंने बनाया है, और हर मजहब के अंदर उन्होंने लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दयावान हूं, उन्होंने कहा कि मैं लोगों को माफ कर देता हूं, उन्होंने कहा कि मैं प्रेम का सागर हूं, उन्होंने कहा कि मैं करुणामय हूं, लेकिन ना उनके अंदर प्रेम है, ना करुणा है, ना दया है। ये तीनों चीज उनके अंदर नहीं है, बल्कि वो बहुत निष्ठुर है। ना सिर्फ वो झूठ बोलते हैं, बल्कि वो हमारे जीवन के हर दुख और दर्द के सृष्टि करता है। लेकिन हर धर्म और मजहब के सहारे वो बोलता है कि तुम मेरी पूजा करो तो मैं तुम्हारे दुख और दर्द को कम कर दूंगा, लेकिन वो करता नहीं है। अगर आप देखो इस पूरे हमारे पृथ्वी के ऊपर इतनी लोग पूजा करते हैं, इतने लोग जाते हैं मंदिर में, इतने लोग मस्जिद में जाते हैं, इतने लोग गिरजा घर में जाते हैं, इतने लोग अपने अगाड़िया में जाते हैं, इतने लोग गुरुद्वारा में जाते हैं। क्या ये लोग सही में दुख और दर्द के परे निकल गए? नहीं निकले। क्या इनकी आस्था में कोई कमी है? क्या इनके विश्वास में कोई कमी है? कोई कमी नहीं है। इन्होंने पूरी तरह अपने आस्था और अपने विश्वास, अपने भगवान, अपने मजहब के प्रति अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। तो फिर उसने उनका ख्याल क्यों नहीं रखा? क्यों उनके दुख और दर्द को उन्होंने पूरी तरह मिटा नहीं दिया? तब जो ज्ञानी है वो कहते हैं कि दरअसल तुम अपने कर्म के बंधन के लिए, अपने कर्मों के लिए तुम दुख भोग रहे हो। लेकिन क्या ये बात सही है? ये बात भी गलत है। ये जरूर है कि कर्म के बंधन होते हैं। ये बात भी सही है कि कर्म के बंधन इसलिए बनते हैं क्योंकि हम ऐसे काम करते हैं जो राग और द्वेष के अंदर सीमित है। क्योंकि कर्म का मैं जब डेफिनेशन देता हूं, अंग्रेजी में उसका डेफिनेशन है कि इट इज एन अनफिनिश्ड बिजनेस। यानी ये एक ऐसा बिजनेस को क्या कहेंगे, एक ऐसा लेन देन है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और ये पूरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम अभी भी राग और द्वेष के अंदर बंधे हुए हैं। दो इंसान का रिश्ता तब तक पूरा नहीं होता जब तक उनके बीच में राग और द्वेष दोनों खत्म ना हो जाए। अंग्रेजी में हम कहते हैं अटैचमेंट एंड एवर्शन। अगर आपको आपके परिवार के लोगों के प्रति अटैचमेंट है तो उसका मतलब आप कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर आपको आपकी सोच के ऊपर
कोई तरह का बंधन है तो उसका मतलब ये है कि आप अभी भी अटके हुए हैं। तो हर अटकना, अटकना का मतलब बंधन, अटकना का दूसरा शब्द बंधन, हर बंधन में से मुक्त होना। बुद्ध यही चाहते थे कि उनके अनुयायी सब बंधन में से मुक्त हो जाए। इसलिए उन्होंने, अंग्रेजी में कहते हैं 8 फोल्ड पाथ, यानी 8 रास्ता उन्होंने बताया जो पूरी तरह सम्यक सम्यक ज्ञान के ऊपर टिका हुआ था। लेकिन बहुत मजे की बात यह है कि बुद्ध स्वयं बुद्ध कैसे बना? वो दरअसल निकला था बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए। उसको लगा था कि उसको वो सल्यूशन मिल जाएगा जिसके जरिए वो अपने सब दुख और दर्द के पार निकल जाएगा। तो ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने बहुत गुरु बदले। कहते हैं कि कोई 99 गुरु बदले, शायद 99 ना हो, शायद कम हो या ज़्यादा हो, वो मेन इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कई गुरु उन्होंने बदले। हर एक के साथ उन्होंने बहुत निष्ठा के साथ उनके बताए हुए मार्ग पर वो चले, लेकिन चलने के बाद भी उन्हें वो नहीं मिला। और आखिर में गुरु ने हाथ जोड़ा कि मैं इतना ही जानता हूं, किसी और गुरु के तलाश में तुम निकल जाओ। गुरुओं को ढूंढते ढूंढते कोई गुरु बाकी नहीं रहा और थके हारे वो चला जा रहा था। उसकी शरीर के अंदर कोई ऊर्जा था नहीं, क्योंकि वो बहुत उपवास करते थे। और कहते हैं कि एक छोटी सी एक नदी थी जिसको पार करना बहुत ही आसान था, लेकिन उसको पार करते हुए भी वो गिर पड़े और मूर्छित हो गए। वहां से कोई औरत जा रही थी, उनके पास दूध था। उन्होंने दूध के कुछ बूंदे उसके मुंह में डाले तो उनकी ऊर्जा वापस आने लगी, उनको होश आया। और फिर कहते हैं कि जाकर वो चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब उन्होंने कोई साधना नहीं की, चुपचाप बैठे रहे और उनको बुद्धत्व को प्राप्त हो गया। तो उस पेड़ का नाम पड़ गया बोधि वृक्ष। तो ये जो पेड़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब लोग जाके उस पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करना चाहते थे, मगर बुद्ध ने तो बहुत ध्यान किया। अगर ध्यान ही एकमात्र रास्ता था तब तो वो बुद्धत्व को बहुत पहले प्राप्त कर चुके होते, क्योंकि इन 99 गुरुओं में से ज्यादातर गुरु तो वही थे जो ध्यान के मार्ग में चल रहे थे। इतना ध्यान करने के बाद भी वो कहीं पहुंचे नहीं थे। फिर उनको लगा शरीर का शुद्धिकरण, उनको लगा मन का शुद्धिकरण, उनको लगा कि मैं अपने भूख के पार निकल जाऊं, ऐसा कोई व्यवस्था करूं। तो अपने आप को भूखा रखते थे, खाना नहीं खाते थे, और इस तरह से चलते चलते वो कहीं नहीं पहुंचे। और जब पहुंचे तब उनको लगा कि मैं दूसरों को पहुंचा सकता हूं। और इस बात के अंदर बुद्ध चूक गए कि उनको लगा मैं दूसरों को पहुंचा सकता हूं। बहुत अगर गौर से उन्होंने देखा होता तो वो पाते कि कुछ भी चीजों ने उनको पहुंचाया नहीं है। और जो गलती बुद्ध ने की, हर गुरुओं ने वो गलती किया। उनके बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद वो दरअसल कहने लगे मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं। और उनके पास उनके फॉलोअर्स या डिसाइपल्स या अनुयायी की भीड़ जम गई। उनको वो मार्गदर्शन करने लगे। पता ही नहीं चला कि ये खेल क्या है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, आज तक इस संसार के अंदर जो भी मनुष्य आए जिन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जिन्होंने ज्ञान को प्राप्त किया, वो बहुत बुरी तरह चूक गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो चूके क्यों? चूके इसलिए क्योंकि कोई
साजिश कर रहा था उसको भटकाने के लिए, उसको गलत गाइडेंस देने के लिए। और ये है एक बहुत गहरी साजिश, उसके बारे में इंसान नहीं जानते। और जिसने ये किया उसकी दूसरी साजिश भी थी कि उसने मजहब बनाए, और जितने मजहब बने उन मजहब ने कुछ नहीं दिया इंसान को, भ्रमित किया। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा मजहब है। लेकिन हर मजहब ने एक चीज तो कर दिया, उन्होंने बता दिया कि वो राजा कौन है। हिंदू ने कहा वो महादेव है, सो तो है। मुसलमान ने कहा वो अल्लाह है, सो तो है। ईसाई ने कहा वो फादर है, सो तो है। यहूदी ने कहा वो जिहोवा है, वो भी है। पारसी ने कहा वो अहुरा माजदा है, वो भी है। एक ही शख्स, अलग अलग नाम। हर कल्चर के अंदर अलग अलग तरह से अपने आप को वो पेश करता रहा और उनको भटकाने लगा। लेकिन ये शख्स है कौन दरअसल? इसका मकसद क्या है? कर क्यों रहा है? और ये शख्स एक ऐसा शख्स है जिसको अपने पिता ने भी स्थान नहीं दिया अपने घर पे। वो अपनी मनमानी करता था पिता के घर में रह के, और इस हद तक मनमानी करता था कि एक दिन उनके पिता ने कहा बहुत हो गया, मेरे घर से बाहर जाओ, तुम्हें मनमानी करना है तो अपने घर में जाके करो। घर तो उसके पास था नहीं, क्योंकि उस वक्त तो सिर्फ एक पिता का ही घर था। तो पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 21 ब्रह्मांड देता हूं, ये ब्रह्मांड लेके तुम जाओ। तो 21 ब्रह्मांड के साथ उन्होंने उसको निकाल दिया, अपने बेटे को। जिस वक्त उन्होंने उनको निकाला उस वक्त उनका नाम था ज्योति निरंजन। ये दरअसल अपने पिता के घर में ही पिता के विरुद्ध काम करते थे, और वो बन गया हमारे ब्रह्मांड का राजा। और ये राजा ने फिर जब बाहर निकले तब उन्होंने कहा कि मुझे सृजन करना है, क्रिएशन करना है। तो परमात्मा ने उनको दिए बहुत सारे क्रिएशन मटेरियल, और इस क्रिएशन मटेरियल के अंदर वो शुरू किया उन्होंने सृजन करना अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर। उनके साथ और भी बहुत सारे अपने बच्चों को परमात्मा ने निकाल दिया जो इस राजा के प्रति आकृष्ट हुए थे। वो सब आत्माएं थी, और इस वक्त हर इंसान की जो आत्मा है वो वही आत्मा है जो परमात्मा के विपक्ष में गए थे, और फिर उनको परमात्मा के घर से निकाल दिया गया। तो हम एक ऐसे शख्स की दुनिया में रहते हैं जिनको उनके बाप ने भी स्वीकार नहीं किया था। लेकिन ये बात उन्होंने कभी कोई भी मजहब के अंदर कही नहीं। तो ये खेल शुरू हुआ, इंसान फंस गए, और जब परमात्मा ने अपने बेटे को निकाला उन्होंने उनके ऊपर 3 बंदिश डाल दिए। उन्होंने पहला बंदिश में कहा कि क्योंकि तुम इतने नकारात्मक हो तो तुम्हें मैल खाना पड़ेगा। मैल क्या होता है? मनुष्य योनि के नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस। मनुष्य योनि की नकारात्मक सोच, विचार और भावनाएं, तुम्हें ये खाने पड़ेंगे। ये बन गया उनका खाना। लेकिन मनुष्य योनि तो तब था नहीं जब परमात्मा ने ये कहा। तो परमात्मा ने फिर मनुष्य योनि को ऊर्जा के रूप में बनाया। उन्होंने मनुष्य योनि के अंदर 11 ऊर्जा शरीर डाल दिए, और उन्होंने उस ऊर्जा शरीर को अपने आकार में बनाया। और अगर अपने आकार में बनाया तो मतलब परमात्मा भी हमारे जैसे ही है, हमारे ही आकार के हैं। और फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ठीक है, ये रहा मनुष्य योनि का ऊर्जा शरीर,
इसके ऊपर तुम भौतिक शरीर दोगे यानी फिजिकल बॉडी, इसके अंदर तुम मन दोगे अपना, और ये योनि तुम्हारे लिए खाना बनाएगा। तो ये एक तरह से मनुष्य की नियति हो गई, डेस्टिनी हो गई। और फिर उन्होंने ये भी कहा अपने बेटे से, अब तुम जहाँ पे जाओगे वहाँ पे तुम्हें बार बार मरना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो उनका शरीर नश्वर हो गया। और तीसरी पाबंदी उन्होंने डाला कि तुम्हें ये देखना होगा कि मनुष्य योनि उनका मल्टीप्लाई हो, नंबर्स बढ़ते रहे। और यही कारण है कि हर बार मनुष्य योनि जब भी आता है उनके नंबर बढ़ते रहते हैं। तो उसको आप भले पॉपुलेशन ग्रोथ कहो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कहो, ये परमात्मा के मर्जी के अंदर ये होता है। तो ये 3 बंदिश के अंदर अपने बेटे को उन्होंने बाहर निकाल दिया। और तब से जब भी कोई इंसान का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म होता है, उसके जन्म के पहले उसकी कहानी लिख दी जाती है। और ये कहानी कौन लिखता है? उसके जो आत्मा है वो ये कहानी लिख देता है। उस कहानी में वो लिख देता है तुम नर होगे या नारी होगे, कौन से देश में जाओगे, कौन सा तुम्हारा शरीर का रूप रंग होगा, क्या तुम्हारे अंदर रोग होंगे, व्याधि होंगे, कितना पैसा तुम्हारे पास होगा, कितने कर्ज में तुम डूबोगे, क्या दुख से तुम गुजरोगे, कितनी तुम सक्सेस के ऊपर जाओगे, कितनी तुम फेलियर के अंदर से गुजरोगे। हर वो चीज लिख दिया जाता है जो एक इंसान के जिंदगी में होता है। और तीसरा, उन्होंने माया के जरिए एक भ्रम पैदा कर दिया है इंसानों के अंदर कि इंसान अपने मर्जी का मालिक है। और क्योंकि इंसान को लगता है कि वो अपने मर्जी का मालिक है, इसीलिए वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं अपना जिंदगी खुद बनाऊंगा। और पूरी कोशिश करता है वो कुछ बनने की, पूरी कोशिश करता है वो कहीं पहुंचने की, पूरी कोशिश करता है कुछ बनाने की। और उसको लगता है कि उसकी कोशिश के अंदर उसको सफलता इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसने पूरी ऊर्जा लगा दी। और कभी कभी जब वो निष्फल होता है, उसको लगता है कि वो दरअसल फेलियर इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं उससे कुछ गलती हो गया। मजे की बात तो ये है, ना उसका सक्सेस उसका है, ना उसका फेलियर उसका है, दोनों कोई और रच रहा है। और उसके अंदर अहंकार बोल रहा है कि करने वाला मैं हूं, इन चीजों को बनाने वाला मैं हूं, और मेरी गलतियों का कारण भी मैं ही हूं। तो ये इंसान की नियति है। और इस नियति के अंदर गुजरते हुए वो इंसान जन्म से मृत्यु तक दुख के अंदर भरा हुआ रहता है। और मजे की बात यह है कि अगर आपके अंदर गर्व है, वो भी एक नकारात्मक चीज है, जिसको हम अंग्रेजी में प्राइड कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं प्राइड इज ए नेगेटिव इमोशन। प्राइड एक नकारात्मक भावना है, गर्व एक नकारात्मक भावना है। गर्व को समाज में बहुत स्थान दिया जाता है क्योंकि समाज पूरी तरह नकारात्मकता के अंदर ही तैयार किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। तो या तो वो ग्लानि में होता है या तो गर्व में होता है। और ये दो के बीच एक इंसान जूझता, मतलब स्विंग खाता रहता है, कभी ग्लानि कभी गर्व। लेकिन एक शब्द और है और उसको कहते हैं गरिमा। ये चीज इंसान के अंदर मिसिंग है। और ये चीज है क्या, ये गरिमा है क्या? यूं तो शायद आप डिक्शनरी खोल के देख लोगे गरिमा का मीनिंग क्या है, लेकिन गरिमा दरअसल वो नहीं है। गरिमा को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूं कि मान लीजिए आप
गाड़ी में बैठे हैं या स्कूटर में हैं या जो भी आपका वाहन है, उसके अंदर से आप जब रास्ते में जाते हैं, चौराहे में खड़े होते हैं, तो फिर कोई भिखारी आके बोलता है कि मुझे 5 रुपया 10 रुपया दे दो, भूख लगा है। आप पैसे देते हो नहीं देते हो वो तो आपकी मर्जी है। तो कहने का मतलब है कि आप एक भिखारी को देख रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि आप भिखारी नहीं हो, लेकिन आप भी वैसा ही भिखारी हो। आप जाके क्या करते हो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर में जाके वहीं जाके घुटने टेकते हो, वहीं जाके सर झुकाते हो, वहीं जाके भीख मांगते हो। फर्क इतना है आपके भीख और उसके भीख के अंदर चंद शून्य ज्यादा है। आप थोड़े और जीरो ऐड कर देते हो। उसने 10 मांगा तो आप 10 लाख मांगते हो, 10 करोड़ मांगते हो, 10,000 करोड़ मांगते हो। या फिर आप सम्मान मांगते हो, या फिर आप सक्सेस मांगते हो, या फिर आप चाहते हो किसी की शादी हो जाए, किसी का नौकरी लग जाए, कोई विदेश की यात्रा में चला जाए, किसी को वीजा मिल जाए। चाहते ही हो आप, और जब भी आप चाहते हो आप अपने गरिमा से गिर जाते हो। लेकिन इंसान कहता है कि बगैर चाहे मैं कैसे जीऊं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मत चाहो, लेकिन इतना जान लेना कि आपकी औकात और उस भिखारी की औकात जो आपके पास आके भीख मांग रहा है, दोनों एक है। दोनों में रत्ती भर फर्क नहीं है। आप एक आलीशान गाड़ी में बैठकर आलीशान मंदिर में जाके अपना माथा टेकोगे। ये मंदिर में शायद जाता है, नहीं जाता है, भिखारी जो है आपके सामने आके अपना माथा टेकता है, आपके सामने आके झुकता है, आपके सामने आके गिड़गिड़ाता है, और आप जाके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाके गिड़गिड़ाते हो। इतना ही फर्क है। औकात में कोई फर्क नहीं है। दोनों भिखारी हैं, दोनों की कोई गरिमा नहीं है। लेकिन इंसान ऐसा बना क्यों? इंसान अपने गरिमा से चूक कैसे गया? क्योंकि ये राजा का मर्जी था कि हमारे अंदर कभी कोई गरिमा नहीं होगी। होगा तो गर्व होगा, और जिस दिन गर्व नहीं होगा, चूक जाएंगे, उस दिन ग्लानि होगा। यही राजा का मकसद था, गर्व और ग्लानि। तो फिर आप कैसे आपकी गरिमा में वापस आ सकते हैं? अब तक कोई उपाय नहीं था, लेकिन अब एक विकल्प है, और इस विकल्प को हम कहते हैं परमात्मा। जब मैं आपको परमात्मा के बारे में बोलता हूं, परमात्मा को आपके सामने पेश करता हूं, मैं दरअसल कोई नया धर्म, मजहब बनाने की बात नहीं कर रहा हूं। परमात्मा को वैसे भी कोई धर्म, मजहब से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा को अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। परमात्मा को संसार से कोई लेना देना नहीं है। इन चीजों में परमात्मा का कोई शौक नहीं है। इस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी योनि है, जितने भी क्रिएशंस हैं, परमात्मा को उनसे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि परमात्मा तो ये ब्रह्मांड में थे ही नहीं। 2015 में वो पहली बार आए, और इसके बाद उन्होंने अपना काम शुरू किया। तो मेरा जो उनके साथ काम था, जो 2023 अगस्त महीने तक चला, वो यही था कि जितने भी आत्मा अटक गए हैं, उन सबको राजा के चुंगल से मुक्त करना। और वो काम मेरा अगस्त महीने 2023 में पूरा हो गया है। अब मैं इंसानों को एक मौका देता हूं। उनको मैं कहता हूं कि जिनको तुम पूजा करते हो, जिनकी तुम आराधना करते हो, जिनके सामने घुटने टेकते हो, जिनके सामने सर झुकाते हो, जिनके सामने गिड़गिड़ाते हो, या तो तुम वो चालू रखो, या फिर परमात्मा को अपने जिंदगी में लेके आओ। लेकिन लोग मुझे पूछते हैं कि आपके पास क्या प्रमाण है कि आप दरअसल परमात्मा के संदेशवाहक हैं? मैं कहता हूं मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मैं सामने से पूछता हूं आपके पास क्या प्रमाण है कि आपके धर्म ग्रंथ सही है? वो कहते हैं ये तो इतना पुराना है। तो मैंने कहा कि एक चीज का पुराना होना क्या उसकी सत्यता का प्रमाण है? वो कहते हैं हमारा एहसास प्रमाण है।
तो मैं कहता हूं कि आप जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहां पे कोई भी एहसास आपको दिया जा सकता है। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो रात को जो आप सपने देखते हैं, वो सपने किस तरह आपके इतने ठोस होते हैं, सोचो जरा। वो भी तो एक एहसास ही है, हकीकत तो है नहीं। और अगर सपने के अंदर आप इतना कुछ सृष्टि कर सकते हो, क्या जागृत अवस्था में कोई एहसास आप सृष्टि नहीं कर सकते, या कोई आपको दे नहीं सकता? तो आपका एहसास भी कसौटी नहीं है इस बात का कि जिस चीज को आप मानते हो, जिस चीज को आप फॉलो करते हो, वो दरअसल कोई लेना देना है हकीकत से। तो ना आपके धर्म ग्रंथ का कोई प्रमाण है आपके पास, और ना ही आपके एहसास का कोई वास्तविकता है। एहसास तो सिर्फ एक कल्पना है। लेकिन उस वक्त कल्पना नहीं लगता है। जब आप सपने देखते हो तब आप कभी नहीं कहते कि मैं सपने देख रहा हूं। अगर कहते होते तो आपका उस सपने का एहसास अलग ही होता। उस वक्त वो आपको वास्तविक लगता है। तो आपके पास विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि आप परमात्मा को 30 दिन तक अपने जिंदगी में लाएं। लेकिन लाएंगे कैसे? मैं आपको कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाने नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको मेरे पास आने को भी नहीं बोल रहा हूं। मैं कोई संस्था से जुड़ने नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये जो हीलिंग कार्ड है, इसको आप यहां से लेते जाइएगा, और इस कार्ड के साथ आप 30 दिन तक बात कीजिए। क्या बात करेंगे? अपने दुख, अपने दर्द, अपनी परेशानी, अपनी बेचैनी, अपनी नकारात्मकता, अपना डर, अपना जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं जेलसी, हर नकारात्मक चीज को आप इनसे सिर्फ बात करते रहिए। ये मत बोलिए कि आप से ठीक कर दो ना, बात करते रहिए बस कि इस वक्त मेरे माथा दुख रहा है, इस वक्त मेरे पेट में इतना दर्द है, इस वक्त मुझे बहुत डर लगता है, इस वक्त मैं अपने पढ़ाई में पूरी तरह मन एकाग्र नहीं कर पा रहा हूँ, इस वक्त मेरे अंदर कोई भी शक्ति नहीं है, इस वक्त मेरी सोच जो है वो मुझे एकदम मार डालेगा, इतनी सोच है, इस वक्त मेरे को इच्छा हो रहा है कि मैं सुइसाइड करूं। ये सब चीजें इनके साथ शेयर कीजिए। 30 दिन के बाद एक रिपोर्ट कार्ड बनाइए। आज तक आप राजा के दुनिया में रहे हैं, वहां आपके जीवन का क्या अनुभव है, और इसके साथ साझा करने के बाद आपके जीवन का क्या अनुभव है। और उस रिपोर्ट कार्ड के अंदर लगे कि ये कार्ड या इसमें जो भी है, या इस कार्ड के पीछे जो भी है, ये आपको जिंदगी में कुछ बेहतर इसने दिया है, तो फिर आप इनके साथ बात चालू रखिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका धर्म, आपका मजहब और आपका अध्यात्म, ये तीन ने आपको कुछ दिया है, तो आप उनके साथ आपका जर्नी कंटिन्यू कीजिए। परमात्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपना जर्नी परमात्मा के साथ कंटिन्यू करो या राजा के साथ कंटिन्यू करो। लेकिन एक बार आप जब परमात्मा के संस्पर्श में आते हैं तो क्या होता है? कुछ चीजें घटता है। भले आप परमात्मा को न चुनो अपने जिंदगी में, लेकिन फिर भी कुछ चीजें घटते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला चीज जो घटता है, ये आपका आखिरी जीवन हो जाता है। आपको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा, आप संसार से मुक्त हो जाते हैं, धर्म मृत्यु के चक्कर से आप मुक्त हो जाते हैं। इसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन कई लोग बोलते हैं कि आप मोक्ष की बात करते हैं, वो तो हमारे धर्म में भी है। तो आपके मोक्ष और हमारे मोक्ष में क्या अंतर है? एक बहुत बड़ा अंतर है, और वो ये है कि अगर आप आध्यात्म के जरिए आपका मोक्ष होता है, तो आप दरअसल छूटे नहीं हैं, आप अभी भी राजा के दरबार में कैद हैं, और आपको राजा के दरबार में अपनी ऊर्जा शरीर के सहारे रहना पड़ेगा, और उसके बताए इशारे पर चलना पड़ेगा। लेकिन जब परमात्मा आपका मोक्ष देता है, तब आप राजा के दरबार में कैद नहीं होते हो। आपकी ऊर्जा शरीर वापस परमात्मा के घर चला जाता है।
तो ये है पहला। दूसरा, अगर आप ये मानते हैं कि नहीं कोई दूसरा जन्म होता नहीं है, जैसे चारवाक बोलते थे ना जन्म तो एक ही है, ये सब रीइंकार्नेशन या बार बार जन्म लेना या संसार, ये सब गलत बातें हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा विचार होगा, जजमेंट होगा, और उस जजमेंट डे के समय ये तय होगा कि हम जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, हेवन में जाएंगे या हेल में जाएंगे, ये बात तय होता है। तो हम उनसे पूछते हैं जाएगा कौन? वो बोले हम। मैंने बोला आप हो कौन? क्या आप आपका शरीर हो? वो तो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। क्या आप आपका ऊर्जा शरीर हो? वो तो अगले जन्म में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो वो भी नहीं जाता है जन्नत में और जहन्नम में। फिर क्या हो? क्या आप आपका व्यक्तित्व हो? वो भी आपके कहानी के साथ खत्म हो जाएगा। क्या आप आपका मन हो? वो भी आपके मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा। तो न तो आप आपका शरीर हो, ना आपका मन हो, ना व्यक्तित्व हो, ना ऊर्जा शरीर हो। एक चीज आप हो, और जानते हैं वो क्या है? उसको हम कहते हैं स्पिरिट। स्पिरिट का मतलब हमारे हिंदी में हम कहते हैं ईश्वर या आत्मन। ईसाई धर्म में स्पिरिट को मान्यता दिया गया है। इस्लाम में स्पिरिट को और सोल को, दोनों को उन्होंने रूह कहा है। क्लियर डिवीजन नहीं है, लेकिन सोल जो है वो आत्मा है और स्पिरिट जो है वो ईश्वर है या आत्मन है। लेकिन ये आत्मन है क्या? तो कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उसका एक अंश है, लेकिन ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है राजा का मन। राजा कौन है? राजा, मैंने कहा, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम से अपना परिचय दिया। राजा ने कहा मैं महादेव हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं जिहोवा हूँ, मैं वाहेगुरु हूँ, मैं अहुरा माजदा हूँ। बहुत सारे ऐसे नाम उन्होंने बहुत सारे जगह दिए हैं। एक ही शख्स, एक ही व्यक्ति। तो फिर आप स्पिरिट जो है ये दरअसल उनके मन का एक अंश आपके अंदर आता है, और ये फिर आपके मृत्यु के बाद उनके पास चला जाता है। अब तो कोई बचा ही नहीं जन्नत जाने के लिए या जहन्नम जाने के लिए। फिर मैंने परमात्मा से पूछा सही में कहीं पे कोई जन्नत और जहन्नम है? परमात्मा ने कहा ना कहीं कोई जन्नम है, ना जन्नत है, और ना कहीं पे कोई जहन्नम है। ना कहीं कोई स्वर्ग है, ना कहीं पे कोई नरक है, ना कहीं पे कोई हेवन है, और ना कहीं पे कोई हेल है। ये सब बातें मनगढ़ंत मजहब के अंदर डाल दिया जाता है इंसान को कंट्रोल करने के लिए। लोगों को लगता है कि डरा के वो इंसान को बेहतर इंसान बना सकते हैं, लेकिन डर अगर आपको बेहतर इंसान बनाता तो सवाल ये उठता है आज इस पृथ्वी में जितने भी लोग हैं ये लोग इतने बदतर व्यवहार क्यों करते हैं? डर तो उनके पास भी होना चाहिए, मजहब तो वो भी है, ऐसा तो नहीं कि मजहब नहीं है। और उनमें से कितने सारे लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाते हैं, फिर वो ऐसा क्यों करते हैं? फिर वो लोगों को क्षति क्यों पहुंचाते हैं? कभी मानसिक हानि, कभी शारीरिक हानि, कभी अत्याचार, कभी शोषण क्यों करते हैं? तो इसका मतलब ये हुआ डर इंसान को कभी भी कंट्रोल नहीं करता है। तो कंट्रोल करता कौन है? कंट्रोल आपको करता है आपकी स्पिरिट, आपका रूह, आपका ईश्वर, आपका आत्मन, आपका प्रभु। तो ये सब चीजें आपको कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं?
आपके अंदर जो विचार है वो यही डालता है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं वो यही डालता है, आपके अंदर जो सोच है यही डालता है, आपके अंदर जो विश्वास है या बिलीफ है वो यही डालता है। वो आपका अपना नहीं है, लेकिन कहीं आपको लगता है कि ये मेरे हैं। और अगर आपके ये सब आपके हैं, आपने हैं, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगले 5 मिनट के लिए आप तय कर लीजिए कि आप क्या क्या सोचेंगे, और फिर देखते हैं 5 मिनट में वो चीज़ आप सोच सकते हैं या नहीं, नहीं सोच सकते। आप तय कर लीजिए कि आज मैं अपने जीवन ऊर्जा को एकदम बरोबर रखूंगा, देखते हैं रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। आप ये तय कीजिए कि आज मैं मेरे मूड को एकदम पॉजिटिव रखूंगा, और फिर देखते हैं आप रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। एक अघटन होगा और आपका मूड डाउन चला जाएगा, आप नकारात्मक हो जाएंगे, तो सवाल ये उठता है कि आपका कंट्रोल है किधर। अगर ये आपके भाव विचार हैं, ये आपकी भावनाएं हैं, तो कहाँ से वो चले गए? ये दूसरी विचार और भावनाएं कैसे आ गए? आपने तो कहा था मैं इनको कोई जगह नहीं दूंगा। हकीकत यह है कि ना आपके भावनाएं और ना आपके विचार आपके हैं। हकीकत यह है कि जब परिवार के लोगों के प्रति आपका कोई भी अटैचमेंट होता है, प्रेम होता है, लागनी होता है, वो आपके नहीं है, वो कोई डाल रहा है। पड़ोस के बेटे के साथ तो आपकी उतनी अटैचमेंट नहीं है, तो आपके बेटे के साथ आपका अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि डाला गया है। क्यों डाला गया है? जिससे कि आपके घर में ड्रामा हो, और ड्रामा जब होता है तब क्या होता है? तब नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक सोच, विचार, भावनाएं पैदा होते हैं। पैदा होते हैं तो क्या होता है? वो राजा का खाना बनता है। तो लोग कहते हैं कि इंसान का जिंदगी का मकसद क्या है? कुछ तो मकसद होगा। मैं कहता हूं कि जिंदगी का मकसद एक ही है, राजा के लिए खाना बनाना। जिंदगी का कोई और मकसद नहीं है। बाकी जितने मकसद आपको लगता है वो दरअसल ईश्वर या स्पिरिट आपके अंदर डाल रहा है। और आपको लगता है मुझे कुछ बनना है, मुझे कहीं पहुंचना है, मुझे कुछ पार करना है, मुझे कुछ हासिल करना है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सब आप मत करो, बल्कि पूरे जुनून के साथ आप करोगे। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये राजा जो आपको कंट्रोल कर रहा है अपने प्यादों के जरिए, और उसके प्यादे क्या है? आपकी आत्मा, आपका स्पिरिट, आपका सोच, आपका विचार, इन चीज़ों से वो आपको कंट्रोल कर रहा है और चला रहा है। उस वक्त अगर आपके मन में थोड़ी सी भी दर्द आ जाए, थोड़ी सी भी दुख आ जाए, तो फिर इस कार्ड को आप बोलो कि ये मेरी तकलीफ है, ये मेरे अंदर दर्द है, ये मेरा दुख है। और फिर देखो आपके जिंदगी में कितना ये बदलाव लाता है। लेकिन फिर भी मैं ये आपको पहले से बता दूं, परमात्मा कभी भी कोई चमत्कार नहीं करते हैं। चमत्कार राजा के दुनिया में होता है। परमात्मा के दुनिया में या परमात्मा कभी भी किसी को ऐसा नहीं कुछ करते हैं जो आपके अहंकार का एक अंश बन जाए। राजा के दुनिया में हर वो चीज आपको दिया जाता है जो अहंकार का एक अंश बनता है। और ये जो अहंकार का अंश है ये दरअसल आपके दुख और दर्द का कारण है। राजा के दुनिया से आप निकल नहीं सकते हैं, लेकिन दुख और दर्द को आप इसके साथ साझा कर सकते हैं। और यही मेरी आपके पास अनुरोध है, 30 दिन तक आप इनको एक मौका दीजिए, इनसे बात कीजिए, और फिर देखिए आपके जिंदगी में क्या परिवर्तन आ रहा है। और ये भी याद रखिएगा वो परिवर्तन ऐसा होगा जो आप लोगों को बोल नहीं पाएंगे, वो अंदरूनी होगा। वो कहीं एक सुकून मिलेगा, एक शांति मिलेगी, कहीं आप थोड़ा सा ठहर जाओगे, कहीं आप थोड़ा सा चीजों को दूसरे नजरिया से देखना शुरू करोगे। इतना ही होता है। और इसके साथ मैं अपने शब्दों को फिलहाल विराम देता हूं। अगर नए लोग जो आए हैं
जिन्होंने पहली बार मेरा बात सुना, अगर वो मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मैं उनके सवाल का जवाब दूंगा। आदरणीय, मैं पहली बार आया हूँ, जी पिपरिया मध्य प्रदेश से हूँ। आपने 30 दिन का बोला। मैं पिछले कई समय से कर रहा हूँ बट कंटिन्यू 30 दिन नहीं कर पाया, तो मुझे 30 दिन फिर से करना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जो मान लीजिए आपने थोड़ा बहुत किया है, क्या आपने जिंदगी में थोड़ा कुछ बदलाव पाया कहीं पे? जी अवश्य बदलाव पाया, पर फिर भी मेरा विश्वास, चूंकि पुरानी जो मान्यताएं थी और जिस वातावरण में मैं रह रहा हूँ, मैं शायद उन सब चीज़ों को उतना नहीं छोड़ पा रहा हूँ चाह के भी। तो मैं आपको इतना बोल दूंगा कि ये खेल विश्वास का नहीं है, ये खेल हकीकत का है। जी हकीकत का मतलब ये है कि अगर ये घड़ी मुझे समय देता है, वो मेरा विश्वास नहीं है, ये हकीकत है। इस चीज़ का मुझे प्रमाण मिलता है। जी अगर ये कार्ड आपके ज़िंदगी में कुछ बदलता है तो फिर उसके लिए विश्वास उसका आधार नहीं है, बल्कि मैं 5 साल तक परमात्मा के साथ पूरे अविश्वास के साथ था, पूरे शंका के साथ था। मैंने परमात्मा को स्वीकार नहीं किया था। मैंने कहा था हो सकता है कि आप मेरे मन की एक सृष्टि हो सकता है कि आप शैतान हो सकता है कि आप सही में परमात्मा हो। ऐसी अवस्था में मैं आपको स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, न सिर्फ मेरी ज़िंदगी में बल्कि हजारों हजारों लोगों के अंदर। इसीलिए अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ फर्क पड़ा है, मैं जी। कहूँगा कि आप कंटिन्यू कीजिए। जी ओके, जी, Thank धन्यवाद, you. प्रणाम सर। हेलो, जी आई एम ऑल्सो अटेंडिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम जी। और बहुत ही इम्प्रेसिव है। मेरा सिर्फ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक इज द ओरिजिन ऑफ गॉड और परमात्मा? अगर आप मेरे को पूछे कि परमात्मा को बनाने वाला कौन है, तो परमात्मा कहते हैं कि मेरे बनाने वाला कोई नहीं है। लेकिन मनुष्य का मन बोलता है अगर कोई पेंटिंग है तो कोई चित्रकार तो होगा ही। तो ये मनुष्य के मन का लॉजिक है। मनुष्य के मन का लॉजिक अपनी जगह है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे बनाने वाला कोई नहीं है, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही पूरा सूत्रधार हूँ। Good morning, all of you, and Supreme Namaskars again. Sir, I am listening you for the first time. This whole जी concept is novel for me. I've come for the first time. I have a few questions which I will feel will go in the controversial side, which I do not want to touch now. जी मुझे जो लगा सर कि आप जो बता रहे हैं, सबसे पहली चीज़ मुझे जो अच्छी लगी कि आपने इस चीज़ को इन्वेंट या डिस्कवर करने का ख्याल आपको तब आया जब आपको ये लगा कि जेब भरी हुई है फिर दुखी क्यों है, जी पेट भरा हुआ है फिर दुखी क्यों है। सो आपने कि इंसानों के दुख के बारे में सोचा। दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच आउट ऑफ द वे। आज इंसान सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचता है, अपनी परेशानी के बारे में सोचता है, बट यू डिड दिस, सो हैट्स ऑफ टू यू एंड थैंक यू फॉर दैट। व्हाट आई फील इज कि आपने परमात्मा कहा, और हम में से जितने भी यहाँ बैठे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक डिसिप्लिन में, एक लिमिट में रखकर चल रहे हैं। वेदर इट इज पारसीज, वेदर इट इज हिंदूज, वेदर इट इज मुस्लिम्स, वेदर इट इज क्रिश्चियंस, all of us, and we have been given a limit to work in. जैसे मैं क्लास में अपने बच्चे को बोलती हूँ कि जब मेरा क्लास चल रहा है, नीलांगी मैम विल एग्री विद मी, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द क्लास, दैट इज अ लिमिट फॉर द चाइल्ड। जब वो उस लिमिट से बाहर चला जाएगा, ही इज बाउंड टू बी पनिश्ड, ही इज बाउंड टू लैंड इन पेन, ही इज बाउंड टू लैंड इन ट्रबल, एंड आई थिंक दैट ऑल अप्लाइज टू अस ऑल्सो। जैसे मुझे अगर इस्लाम ने कुछ चीज़ों के बारे में कहा है और मैं अगर उसको फॉलो करती हूँ, तब तक मुझे लगता है, माय एक्सपीरियंस, कि मैं कंटेंट हूँ, मैं खुश हूँ। मुझे अगर चिकनगुनिया होके मेरे हाथ पांव दर्द हो रहे हैं तो इट इज़ बायोलॉजिकल, बट द पेन जो मैं अपने आप को डिसोबीडियंट करके लाती हूँ, वेदर इट इज़ अ हिंदू, वेदर इट इज़ अ जैन, वेदर इट इज़ अ क्रिश्चियन और अ मुस्लिम, for that matter. I'm not talking about any one religion. It's a universal thing. But that is where humanity comes in pain.
So I think I cannot comment much on, or I don't want to ask any questions to you, sir, because I haven't gone through this at all. This is the first concept for me. So thank you for this concept. Definitely I'll go through it. But my observation from my life is that whenever we are in the limits of whatever religion, when those boundaries are shown, and when we cross the boundaries, we are bound to come in pain and trouble. So if this is the option, it is upon everybody to understand and choose. Thank you. थैंक यू फॉर शेयरिंग। इन्होंने जो कहा वो एक धर्म के दायरे के अंदर है कि अगर आप धर्म के बताए हुए मार्गदर्शन पर चलोगे तो आपको कभी दुख और दर्द नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद अगर शरीर में अगर दर्द हुआ वो बायोलॉजिकल है, लेकिन उसके बावजूद भी मन के अंदर दर्द हुआ तो वो साइकोलॉजिकल है। यही लॉजिक में से हम यहाँ पे कोई विवाद के अंदर नहीं बैठे हैं कि ये बायोलॉजिकल क्या साइकोलॉजिकल और क्या धर्म। मैं हर वक्त यही बोलता हूँ कि अगर आपके पास दुख है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्यों है, आप इसके साथ बात करके देखिए। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कहीं भटक गए, नियमों के बाहर चले गए, आपको लगता है कि आप गए, लेकिन आप गए नहीं हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा आपकी भावना, आपकी विचार, आपके सोच आपके नहीं है, ये आपके अंदर डाले जाते हैं। मैं एक कहानी कई बार बोलता हूँ, कोई ना कोई एक मेरे स्टॉक के अंदर एक बहुत बड़े योगी थे और ये योगी दरअसल ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। ये पतंजलि के योग के ऊपर पूरा काम करते थे। अमेरिका में इनका एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था। बहुत लोग उनके पास आके उनसे ब्रह्मचर्य की पालन का पूरा पाठ लेते थे। एक दिन, एक रात उनसे एक गलती हो गई और जब वो गलती हुआ, उनके डिसाइपल्स ने पूछा कि आपने जिंदगी भर हमसे कहा ब्रह्मचर्य के सिवा कोई रास्ता नहीं है मोक्ष पाने का, तो ये गलती आपसे कैसे हो गई? उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि वो खुद ग्लानि में थे कि आज इस रात को मैं कैसे भटक गया, कैसे मेरे से गलती हो गई, इतनी सालों की साधना के बाद कैसे मैंने ये बर्ताव कर दिया। और कहते हैं कि उस गुरु को उन्होंने अपने आश्रम से बाहर निकाल के फेंक दिया। ये एक हकीकत घटना है। तो एक इंसान जिसके अंदर इतना डिसिप्लिन था, एक इंसान जिसके अंदर इतनी संकल्प शक्ति था, उसको भी ग्लानि के अंदर डाल दिया उसकी कहानी ने। और कहानी हर इंसान का ऐसा होता है कि उसके सामने किसी का कोई बस नहीं होता है। ये बातें मैं आपसे कैसे करता हूँ, ये बातें मैं कैसे जानता हूँ? मैं कैसे जानता हूँ कि वो राजा क्या है? मैं कैसे जानता हूँ कि हर मजहब किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है? मैं कैसे जानता हूँ कि आध्यात्मिक सफ़र किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाता है? क्योंकि मैं अदृश्य जगत के साथ बात कर सकता हूं और मेरी जो लिमिट है बात करने की, उसकी कोई सीमा नहीं है। और ये राजा का, ये परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास एक तरह से आप कह सकते हो पावर है या सिद्धि है। और जब भी जो भी चीज़ मैं आपके यहाँ पेश करता हूँ, ये सही है कि मैं आपको प्रमाण दे नहीं सकता, क्योंकि आपको प्रमाण तो मैं तब दूंगा जब मैं आपको वो आयाम में ले जाऊंगा जहाँ पे ये घटना घटती है। वो आयाम तक जाने की आपकी 5 इंद्रियों के अंदर शक्ति नहीं है, लेकिन मैं प्रत्यक्ष उस आयाम में जाके इन चीज़ों को परख के फिर आपके सामने आके मैं खड़े होके बात कर रहा हूँ। मैं हर उन लोगों को जानता हूँ जिन लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जिन लोगों महावीर, जो लोग तीर्थंकर हुए, जो लोग एनलाइटेंड हुए, जो लोग संत हुए, जो लोग महात्मा हुए, उनकी क्या दुर्दशा है आज, वो भी मैं जानता हूं।
लेकिन वो आपको मैं दिखा नहीं सकता। मैं अर्जुन के जैसा आपको दिव्य दृष्टि दे नहीं सकता कि आप भी वो देखो और जानो जो मैं जानता हूँ, जो मैं समझता हूँ, जिनके बारे में, जो मेरे लिए एक वास्तविक दुनिया है। तो ऐसी हालत में जब आप मुझे सवाल करेंगे तब मैं चुप हो जाऊंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर फिर भी दुख आपके अंदर है, एक बार परख के देख लो। अगर दुख नहीं है तो आपको इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को परमात्मा की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को गॉड का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक विकल्प है, अगर आप एक खेल खेलना चाहो तो आपके लिए मज़हब एक बहुत ही सीरियस चीज़ है। मेरे लिए परमात्मा एक खेल है। खेल इसलिए है क्योंकि वहाँ सीरियसनेस नहीं है, मेरा कमिटमेंट पूरा है। मैं हर चीज़ को पूरी तरह साइंटिस्ट की तरह उसको परखता हूँ, पूरे रैशनलाइज करता हूँ, उसको विश्वास के आधार पर नहीं लेता हूँ, उसको आस्था के आधार पर नहीं लेता हूँ। क्योंकि आस्था को अगर आप परखेंगे तो वो पाएंगे कि वो नथिंग, फेथ इज नथिंग बट ए ब्लाइंड सुपरस्टिशन। वो उसके जैसा है जब पांच अंधे लोग एक हाथी को देखने गए, और क्योंकि वो अंधे थे वो हर चीज छू के देखते हैं, तो वो लोगों ने हाथी को जब छुआ, उन्होंने हाथी के, किसी ने सुर को छुआ, किसी ने पाँव को छुआ, किसी ने कान को छुआ, किसी ने पूंछ को छुआ, और हर एक के अंदर विवाद आ गया कि हाथी दरअसल ये है। तो अंधों के अंदर विवाद आ जाता है, अंधों के अंदर विश्वास की ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास आंखें नहीं होते हैं तब आपको किसी की बताई गई चीज़ के ऊपर चलना पड़ता है या अपने अनुभव के ऊपर चलना पड़ता है। मुझे ना तो मेरी अनुभव की ज़रूरत है और ना मुझे मेरी विश्वास की ज़रूरत है, ना किसी को सुनने की ज़रूरत है। मैं तो हर चीज़ को परख पाता हूँ। तो ये मेरा एडवांटेज है, लेकिन वो आपका एडवांटेज नहीं है। तो ऐसी हालत में हम विवाद में नहीं जाएंगे। ऐसी हालत में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे, ज़रूरत है तो एक बार आजमा लो, ज़रूरत नहीं है तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। नमस्कार, मैं शब्बीर शेख। अभी मैं पहली बार सर का सुन रहा हूँ। मेरे भी मन में काफ़ी सवाल आते रहते। मैं सर से एक ही बात बोलूँगा कि जितने भी मज़हब है सब कुछ इन्हें अच्छा ही बता रहे हैं, फिर भी अभी कई उनमें झगड़ा चलता रहता है। ये सब बंद होने के लिए आप अपने परमात्मा से उसका उपाय क्यों नहीं पूछ रहे? यही मैं आपसे पूछना चाहूँगा। और इंसान का भविष्य क्या है? ने पूछा कि परमात्मा मनुष्य के लिए, मैं वापस सवाल में आता हूँ। क्या पूछा आपने? परमात्मा मनुष्य के लिए मतलब मनुष्य का भविष्य अगला क्या है? मनुष्य का भविष्य क्या है? ओके, एक ये, और मेरे ख्याल से ये भी पूछा था मनुष्य के लिए कुछ करते क्यों नहीं है, ये भी शायद आपने पूछा था ना? हाँ, झगड़ा क्यों हो रहा है, ये झगड़े बंद क्यों नहीं हो? हाँ, ये झगड़े, परमात्मा ये झगड़े बंद क्यों नहीं करते हैं? ओके, ठीक है। अब मैं उसका जवाब देता हूँ आपको। परमात्मा कहते हैं कि जिस ब्रह्मांड में तुम रहते हो ये मेरा ब्रह्मांड नहीं है, ये राजा का ब्रह्मांड है। तुम्हारा शरीर राजा का है, तुम्हारा मन राजा का है, और तुम्हारा व्यक्तित्व राजा का है। ये अगर तीनों राजा के हैं तो मैं कभी भी राजा के चीज़ों के अंदर कभी भी दखल नहीं दूंगा। ये ऐसा हुआ कि मान लो कि आपके पड़ोस में अगर लोग झगड़ा करते हैं या पड़ोसी झगड़ा करते हैं, अगर उनके पास जाके उनके अंदर क्या बोलते हैं, इफ यू ट्राई टू रिजॉल्व देयर कॉन्फ्लिक्ट, समझौता करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं आप पछताओगे।
या तो वो दोनों मिलके आपको पीट देंगे, या उस वक्त तो बोलेंगे अच्छा किया, या दो में से एक आपका दुश्मन हो जाएगा, या फिर दोनों कभी ना कभी मौका पाके आपकी हालत खराब करेंगे। और फिर आप जाते क्यों हो? आप दरअसल इसलिए नहीं जाते हो क्योंकि आप उनका भलाई चाहते हो, आप इसलिए जाते हो कि उनका झगड़ा आपको बेचैन करता है, उनका चिल्लाना आपके अंदर बेचैनी लाता है। तो अपनी बेचैनी को बंद करने के लिए आप जाते हो किसी के झगड़ा को सुलझाने। आप देखोगे जितने बुद्ध पुरुष हुए वो कभी किसी के झगड़ा सुलझाने नहीं जाते। वो बोलते हैं झगड़ लो, जब थक जाओगे तब आ जाना मेरे पास, मैं ध्यान में बिठा दूंगा। क्योंकि उनके लिए कोई बेचैनी नहीं है किसी का झगड़ा, किसी का दुख। अगर बेचैनी होता तो वो बुद्ध पुरुष नहीं हुए। क्योंकि बुद्ध पुरुष का सबसे बड़ा परिचय ये है कि ये दरअसल अभी दृष्टा हो गए। और दृष्टा का मतलब ये है कि वो कभी भी संसार से लिपटते नहीं है। उसी तरह परमात्मा भी कभी संसार से लिपटते नहीं है। मार्गदर्शन जरूर करते हैं लेकिन लिपटते नहीं है। वो जबरदस्ती लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, वो जबरदस्ती लोगों को उनके सोच को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए परमात्मा कहते हैं ना मैं आपके शरीर के लिए कुछ करूंगा, ना मैं आपके मन के लिए कुछ करूंगा, ना मैं आपके व्यक्तित्व के लिए कुछ करूंगा, लेकिन इसके बावजूद जो मैं करूंगा आप उसे पाओगे कि ये आपके भलाई के लिए है। लेकिन कैसे भलाई के लिए है ये आपको अपने परख करके देखना पड़ेगा। तो यही मेरा उसका जवाब है। थैंक यू। मनुष्य का भविष्य, या थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दैट। मनुष्य का कोई भविष्य नहीं है। मनुष्य का एक ही भविष्य है, राजा के लिए खाना बनाओ। और राजा के लिए तभी खाना बनेगा जब इंसान दुख, दर्द, परेशानी के अंदर से गुजरेगा, जब चारों तरफ बहुत सारे गलत काम होंगे, जब चारों तरफ बहुत सारे शोषण होंगे, जब चारों तरफ बहुत सारे बुराइयां होंगे, तभी ना राजा का खाना बनेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ राजा लोगों को बोलते हैं तुम एक अच्छा इंसान बनो, लेकिन राजा उनके मन में वो विचार डालते हैं जिसके कारण वो बुरा इंसान बन जाते हैं। राजा उनके मन में लोभ डालता है जिसके कारण वो बुरी चीजें करते हैं। राजा उनके अंदर हवस डालता है, राजा उनके अंदर उनको प्रेरित करता है कि तुम दूसरों को कंट्रोल करो, दूसरों को बदलने की कोशिश करो, दूसरों को अपने मर्जी पे चलाओ। तो ये सब राजा आपके जरिए करता है। आप कभी भी अच्छे इंसान तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आपके कहानी के अंदर ये ना लिख दिया गया हो कि ये व्यक्ति एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान बनेगा तो ये भी कहा जाता है, कई लोग मुझे पूछते हैं, बोलते हैं सर अच्छे लोगों के भाग्य में ही क्यों सब दुख लिखा रहता है? ये जितने बुरे लोग हैं इनके भाग्य में तो कोई दुख नहीं दिखता है। ये कितने मौज में है, मस्ती में है, अपनी मनमानी कर रहे हैं। हाँ, उनमें से 2-4 पकड़े जाते हैं लेकिन हर कोई तो पकड़ा भी नहीं जाता। और वो इसलिए है क्योंकि उनकी कहानी के अंदर लिखा हुआ है कि तुम बुरे कर्म करोगे और तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम्हें कोई सजा नहीं होगा। और उसको देख के अच्छे लोगों के अंदर और दर्द आ जाता है। इस तरह अच्छे लोगों के अंदर दर्द और दुख की सृष्टि होता है। राजा के पास हजारों रास्ते हैं दुख और दर्द को सृष्टि करने के लिए। और ये भी जान लीजिएगा कि आपके अंदर जितने भी बीमारियां होते हैं ये बीमारी पहले से लिख दिया जाता है। लेकिन जो लोग कर्मवादी हैं, जो कर्म के सिद्धांतों को मानते हैं, वो कहते हैं हमारे बुरा कर्म का फल हमें मिल रहा है। लेकिन आपके बुरा कर्म आप करते नहीं हो, आपसे करवाया जाता है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक कठपुतली हो।
और कठपुतली कभी कुछ करता नहीं है, उससे जो करवाया जाता है वो करता है, उससे जो नचाया जाता है वो नाचता है, उससे जो लोगों को अच्छा या बुरा चीज पेश करने के लिए कहा जाता है वो वही चीज करता रहता है। तो इसीलिए इंसान एक्चुअली कर्म का जो थ्योरी है वो अपने आप में एक गलत थ्योरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं कह रहा हूँ कर्म नहीं है, ऑफ कोर्स कर्म है, लेकिन उसका हम सृष्टिकर्ता नहीं है, हमसे वो करवाया जाता है और फिर उस कर्म के लिए हमें भोगना भी पड़ता है जो हम कभी करना ही नहीं चाहते थे। यही तो दुनिया में हम रहते हैं। थैंक यू। In your book, sir, you have mentioned there are writers who are giving the storyline. So देयर आर राइटर्स, writers जो लिखने वाले हैं, लिखने वाले हैं वो पूरा स्टोरी लाइन लिखते हैं। जी। तो वो ये राइटर्स कौन डिसाइड करता है कि कौन राइटर्स है ये? आपकी आत्मा ने आपकी कहानी लिखी है। बुक में आपने लिखा है कि देयर आर राइटर्स हु आर या डिसाइडिंग। सो वो राइटर्स है। अब वो कौन डिसाइड करता है वो राइटर्स को? जी, वो राइटर्स कौन सिलेक्ट करता है सर? जो आत्मा ये तय करता है कि अभी मैं एक मनुष्य योनि के अंदर किसी को जन्म दूंगा, वो उस मनुष्य योनि की पूरी कहानी लिख देता है। आपकी आत्मा आपकी कहानी लिख सकता है, मेरी नहीं। मेरी आत्मा मेरी कहानी लिखता है। और दूसरा प्रश्न सर, कि ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए है या नॉन ह्यूमंस के लिए भी है? नहीं, ये सिर्फ ह्यूमंस के लिए है, क्योंकि परमात्मा ने राजा को ये अभिशाप दिया था कि तुम्हें मनुष्य योनि का मैल खाना पड़ेगा। ये नहीं कहा था कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस के योनि का मैल खाना पड़ेगा। आपने अभी जो हमें संदेश दिया है उसमें ये भी है कि परमात्मा ने 11 बॉडीज जब राजा को दी, तो 11 बॉडीज के बारे में थोड़ा बताइए ना परमात्मा। 11 हाँ, 11 शरीर के 11 बारे में ऊर्जा- आप जानना चाहते हैं? जी जी जी। जो 11 आपने एक ऑरा के बारे में सुना है? ऑरा एक आभा मंडल जो हमारे चारों बाजू होता है, हाँ। जिसको अगर आप क्रिलियन कैमरा से अगर आप फोटो लेंगे तो उसमें क्लियरली दिखता है वो आभा मंडल। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये आभा मंडल को कौन क्रिएट करता है? ये ऑरा को कौन क्रिएट करता है? हमारा चक्र सिस्टम उसको क्रिएट करते हैं। चक्र के बारे में तो सुना है? जी सुना है। ओके, अब ये चक्र किस चीज के साथ जुड़े हुए हैं? तो ये चक्र जो है ये दरअसल हमारे ऊर्जा शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। जो सबसे पहला ऊर्जा शरीर है उसको हम कहते हैं एस्ट्रल बॉडी। ये एस्ट्रल बॉडी जब हम क्या कहते हैं कि कोई तरह की स्पिरिचुअल साधना करते हैं और जब वो इंसान कहता है कि मैं जीवन मुक्त हो गया, तो वो दरअसल क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरा मन शांत हो गया है। ये मन शांत कैसे होता है? ये एस्ट्रल बॉडी के सक्रियकरण से होता है। दूसरा ऊर्जा शरीर को हम कहते हैं मेंटल बॉडी। जब मेंटल बॉडी सक्रिय होता है तब वो इंसान पूरी तरह आनंद में भर जाता है। तो वो कहते हैं कि शांति और आनंद, ये 2 शब्द को बहुत इस्तेमाल किया है आध्यात्मिक जगत में। और इस शांति और आनंद का जो वो एहसास करता है, वो इंसान जीवन मुक्त हो वो इंसान संसार के पार चला जाता है। अब उसका फिर से जन्म नहीं होगा। तीसरा जो ऊर्जा शरीर है उसको हम कहते हैं ईथरिक एनर्जी बॉडी। जब आपका ये शरीर सक्रिय होता है तब आपके होश फैल जाते हैं, आप बहुत कुछ चीज़ें जान सकते हैं। जब आपका चौथा शरीर एक्टिवेट होता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बॉडी बोलते हैं, तब आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां आ जाते हैं, उसको हम सिद्धि कहते हैं। और जब आपका 5वां शरीर एक्टिवेट होता है, जिसको हम आध्यात्मिक शरीर बोलते हैं या आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर बोलते हैं, तब दरअसल आपका जो पहला दौर गुजर रहा था, जहाँ पे ईश्वर आपको चला रहा था,
अब ईश्वर आपसे अलग हो जाता है और आपके जिंदगी में आत्मा आता है। तो यानी आप आत्मा के साथ उसको सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल शब्दों में ये है कि आत्मा अब आपका शरीर को चला रहा है, आपके जीवन को चला रहा है। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। और एक है सर, मैंने थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आप जब 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों के साथ जब बात कर रहे थे तो उसमें मैंने सुना है कि आप एक लड़के ने सवाल पूछा था कि हम मरेंगे तो बाद में परमात्मा के घर जाएंगे तो हमको क्या याद रहेगा सब, तो आप बोले कि आपका मन और स्टोरी लाइन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए ना परमात्मा कि आफ्टर डेथ ये होगा कि दरअसल आपके सब ऊर्जा शरीर परमात्मा के पास चले जाएंगे और वहाँ से वो आत्मा को लेके घर चला जाएगा। 1 लाइन में मैंने ये आपको एकदम जिस्ट दे दिया। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।